नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिनेश टाइम्स पर। आज हम जीके की इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उनके मुख्यालयों के बारे में बात करेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे फिर वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है और इसमें 193 सदस्य हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, यूएनएससी, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इसमें 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य दो भागों में बटे हुए हैं। एक 5 सदस्य परमानेंट मेंबर हैं और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें एक भारत भी शामिल है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 177 देश इसके सदस्य हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि अमेरिका में है और 189 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। अगली बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके 190 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके 184 सदस्य देश हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 173 सदस्य देश हैं। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी संगठन हैं, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं तो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में। ठीक है। इसमें 194 सदस्य देश हैं। अगली बात करते हैं तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसकी स्थापना सन 1861 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी रोम में है, जो कि इटली में है और इसमें 88 से भी ज़्यादा सदस्य हैं। अगला बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन का 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है, जो कि बेल्जियम में है। इसमें वर्तमान में 27 सदस्य देश है। ठीक है। 31 दिसंबर सन 2020 को इसमें से इंग्लैंड बाहर हो गया था। ठीक है। अगला बात करें नाटो की, यह एक सैनिक संगठन है। ठीक है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। इसमें 30 सदस्य देश हैं। ठीक है। 30 में से 27 जो है यूरोपियन यूनियन है। ठीक है। एक इंग्लैंड 28 हो गया और एक अमेरिका और एक कनाडा है। ठीक है। अगला बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 सदस्य देश हैं इसके। विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसमें 164 सदस्य देश हैं। ठीक है। रेड क्रॉस की बात की जाए तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए तो सन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 185 सदस्य देश हैं इसके। विश्व बौद्धिक संपदा, जिसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है और 186 सदस्य देश हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, जिसकी स्थापना सन 1865 में हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और 193 सदस्य देश हैं इसके। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 186 सदस्य देश हैं इसके। यहाँ तो हो गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC,
इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 47 इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, ये UNHRC है और ये UNHCR है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 135 सदस्य देश हैं इसके। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन जो है 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, इसके 13 सदस्य देश हैं। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण संधि संगठन, इसको परमाणु अप्रसार संधि भी कहा जाता है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, इसके 44 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और 53 इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 174 सदस्य देश है इसके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और 150 से भी अधिक इसके सदस्य हैं। यूनेस्को की बात की जाए तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और 193 सदस्य देश हैं इसके। बेहद महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 37 सदस्य देश है इसके। इंटरपोल की बात की जाए तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 192 सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक ADB, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और 67 सदस्य देश है इसके। अफ्रीका संघ की बात की जाए तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अदीस अबाबा इथियोपिया में इसका मुख्यालय है और 55 इसके सदस्य देश हैं। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। केन्या जो कि अफ्रीकन देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। जाकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और 120 इसके सदस्य देश हैं। आसियान की बात की जाए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और 10 इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 15 इसके सदस्य देश हैं। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। 21 सदस्य देश है इसके। G7 की बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 7 सदस्य देश हैं। G20 की बात की जाए तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसके 5 सदस्य देश हैं। 5 सदस्य देश इसके हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। 5 इसके सदस्य देश हैं। IVSA इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। 3 इसके सदस्य देश हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। 8 इसके सदस्य देश हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और 8 इसके सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक 1997 में स्थापित किया गया था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। 7 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। SCO में अब वर्तमान में 9 सदस्य देश हो गए हैं। ईरान इसका नया मेंबर बन गया, ठीक है। क्वाड की स्थापना सन 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तो नहीं है, लेकिन इसके 4 सदस्य देश है। कौन कौन से 4 सदस्य देश? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कुछ अन्य बात करते हैं तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को और यूनिसेफ अलग अलग है, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है
जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, जबकि वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करें। थैंक यू।